हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार द टाइम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जो आज का चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन है। इसके पहले जितना भी चैप्टर है रिलेशन फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, कंटिन्यूटी, ये सारे चैप्टर को मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज मैं डिफरेंशिएशन कैलकुलस का ये पार्ट है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ताकि जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ पाएँ और जो फिर यूट्यूब चैनल पे है वो भी पढ़ पाएँ। तो डिफरेंशिएशन देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स। अभी एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग चलेंगे, जो भी थ्योरी है वो पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी का हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। डी बाई डी एक्स इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, differential coefficients और भी इसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो ऊपर वाला तीनों है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोस्तों इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं WRTX विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। जनरली इसे जो है हम लोग यूज करते हैं मैथ में, और जो जनरली इस टर्म को जो बोलने के टर्म में यूज किया जाता है वो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यूज इन फिजिक्स, डी बाई डी एक्स। अब देखिए इसके ऊपर कुछ फार्मूला है। जैसे पहला फार्मूला हम लोग लेते हैं इसको क्लास का, अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो, ये जो n है ये n है कांस्टेंट, ये n है कांस्टेंट, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो, इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाता है dy बाय dx इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और ये n क्या है? कांस्टेंट है। जानते हो कांस्टेंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं DI, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx n इंटू एक्स टू द पावर कितना? n माइनस 1। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स पे पावर 5 हो, तो देखिए y इक्वल टू एक्स पावर n और y इक्वल टू एक्स पे पावर 5, इसको क्या करेंगे? n करते हैं, और ये क्या है? कांस्टेंट। मैंने बताया था यहाँ पे एक्स पे पावर n क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 है ना। तो इसको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये जो y इक्वल टू दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में करना है। ध्यान दें, किसके टर्म में करना है? x के टर्म में करना है, इसलिए यहाँ पे dy बाई dx लिखते हैं। सपोज मानिए कि यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में लेते हैं dy बाई dt लिखते हैं। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy बाई dx होगा। मान लीजिए ना a के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वहाँ पे a वेरिएबल हो जाएगा, dy बाई da हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इस चीज़ को और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, है ना।
अभी स्टार्टिंग है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। x टू द पावर n फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो n कितना है 5, x पावर n माइनस 1, तो 5 माइनस कितना होगा 1, 5 x पावर कितना हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स पावर 8 हो तो कम से कम इतना लिखना पड़ेगा आपको शॉर्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x पावर n कितना हो जाएगा, n गुना x पावर कितना n माइनस 1 कितना हो जाएगा 8x पावर 7। और एग्जांपल लेते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स पे पावर मान लेते हैं कि 5/6 हो, तो ये जो x पे पावर है क्या है, ये कांस्टेंट है। देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, dy बाई dx इक्वल टू एक्स पावर n का क्या है, n गुना x पावर क्या n माइनस 1 पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो डिफरेंशिएट करने पे dy बाई dx इक्वल टू, देखिए ये किसका होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है अगर y इक्वल टू एक्स पावर n हो तब इसको लिखते हैं dy बाई dx इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। एक्स पे पावर n कितना हो गया 5/6 हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। पढ़ेंगे n और लिखेंगे क्या 5/6, तो n कितना होगा 5/6 इंटू x n माइनस 1, तो 5/6 माइनस कितना होगा 1 होगा, 5/6x कितना हो जाएगा माइनस 1/6 हो जाएगा। अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, जनरली इसका जो आंसर दिया होता है, जो x पे पावर अभी माइनस में है ना, ये प्लस में जनरली दिया होता है, तो 5/6 चाहे जैसे भी आंसर हो, अगर इसको नीचे में लाएंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर y इक्वल टू रूट एक्स हो, पहला जो फॉर्मूला हम लोगों ने भी देखा है y इक्वल टू एक्स पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y इक्वल टू एक्स पावर n, n कहाँ है, n कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है आपको, अच्छे से देखिए आपको दिख जाएगा। ये जो रूट x है ना, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x पे पावर 1/2, बोलो यस और नो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो अब ध्यान से देखो, तो y इक्वल टू एक्स पावर क्या हो गया n, y नहीं हुआ। अब इस फॉर्मूला पे आ जाएगा, अगर y इक्वल टू एक्स पावर n हो तो dy बाई dx क्या करें हम लोगों ने, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो dy बाई dx इक्वल टू n कितना हो जाएगा 1/2 x इंटू n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x पर कितना हो जाएगा, हाफ में से 1 गया कितना होगा माइनस हाफ हो जाएगा। और अगर इसको नीचे मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। और देखिए इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x पावर 1/2, ध्यान दीजिए x पावर 1/2 किसको लिखे थे, रूट x को कितना लिखे थे, x पावर 1/2 लिखे थे। इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 को रूट x लिख सकते हैं ना। तो देखिए y इक्वल टू जब रूट x था, इसका डिफरेंशिएशन किए कितना आया 1/2 रूट x, कितना आया। अगर y इक्वल टू रूट एक्स हो तो dy बाई dx कितना होगा 1/2 रूट x होगा। और एक चीज dy बाई dx को आप लोग सुनते होंगे कि इसको dc बोला जाता है ना, sin x का dc क्या होगा cos x, ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। तो dy बाई, अगर y इक्वल टू, इस फॉर्मूला को याद भी रखना है, अगर y इक्वल टू रूट x हो तो dy बाई dx जो है कितना निकल के आया 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद भी रखना है आपको। तो y इक्वल टू रूट x है तो dy बाई dx कितना होगा 1/2 रूट x होगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, y इक्वल टू x, इसको लिख देते हैं नंबर 1, पहला फॉर्मूला y इक्वल टू x पावर n, तो dy बाई dx बराबर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। y इक्वल टू रूट x क्या होगा 1/2 रूट x होगा dy बाई dx इक्वल टू, बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए नोट डाउन करते चलिए, n माइनस 1 होता है। तो y इक्वल टू 1/x है, इस
इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं ना। अब x की पावर n -1 को अगर n मानते हैं, x पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा dy बाय dx n -1 इंटू x पावर n -1, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा कितना ही हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x की पावर n -1 है ना, n की जब कितना होगा -1 तो -2, तो ये हो जाएगा -1 बाय x पावर -2, तो x कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में माइनस तो आप लिख ही सकते हो ना, -1 बाई x पावर -2 है तो नीचे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर y इक्वल टू x, अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर हो क्या होगा, सेम तरीका क्या है, dy बाई dx, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx, यहाँ पे लगा दीजिए, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, x पावर -2 हो जाएगा, राइट है ना, x पावर 2 है, नीचे में ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, x पावर -2 हो जाएगा। अब ये x पावर कितना हो गया n, तो x पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पावर n -1 -2, एक्स पावर कितना -3, तो -2 बाय नीचे कितना हो जाएगा x3। किसका, यह है डिफरेंशिएशन, बोलिए ये है आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं सेम तरीका का, y इक्वल टू 1 बाय x3। बोलेंगे सर सेम एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ अलग भी करवाइए। देखिए रीजन है डी बाई डी एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स पावर n, फॉर्मूला लगेगा ना, क्या फॉर्मूला होता है, बार बार बोलिए याद हो जाएगा। y इक्वल टू x पावर n है तो डी बाई डी एक्स होता है n इंटू एक्स पावर n -1। x पावर n का dc क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n -1, तो n -3 x पावर n -1, तो -3 -1 तो -3, और देखिए x पावर कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, तो -3 नीचे में कितना हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपको सीक्वेंस वाइज में मैंने 3 एग्जांपल लिया है। पहला एग्जांपल था y इक्वल टू 1 बाय एक्स, दूसरा एग्जांपल है 1 बाय एक्स स्क्वायर, तीसरा एग्जांपल था 1 बाय एक्स क्यूब। मतलब इस पे 1 बाय एक्स पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है। ध्यान से समझिए कि जब 1 बाय एक्स था तो डिफरेंशिएशन आ गया -1 बाय एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिए 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो कितना आ गया, -2 बाय एक्स क्यूब। ये जो पावर है ना, ये ऊपर चले जा रहा है पावर, और माइनस लग जा रहा है, 2 है तो -2 बाय, और नीचे में कितना हो जा रहा है, ये पावर बढ़ जा रहा है, तो 1 बाय एक्स क्यूब है, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 3 तो -3, और नीचे में एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो -3 पे x पावर 4। अगर इसी तरीका से आपसे पूछते हैं कि d बाई डी एक्स 1 में x पावर 4 क्या होगा, तो इसका हो जाएगा क्या, ऊपर जाएगा माइनस लग जाएगा, -4 पे x पावर 5। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, आप खुद से मतलब बिना इसको सॉल्व किए हुए कर सकते हो। अगर मान लो आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स पावर 5, तो क्या होगा, नीचे में 5 है तो -5, ऊपर में माइनस लग जाएगा, और ये x पावर कितना हो जाएगा 6। आप लोग बोलेंगे कि सर ये इस टर्म में है, ये इस टर्म में कैसे है। देखिए मैं इसी बात को लिखता हूँ, अगर y इक्वल टू 1 बाई एक्स पावर 5 हो, आपको बोलेगा फाइंड d बाई डी एक्स, तब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसी बात को इस तरीके से लिख रहे हैं जैसे हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा है। तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, और इधर भी dy बाई डी एक्स लगाओगे, किसका, 1 बाई एक्स पावर 5। अब d बाई डी एक्स, ये x पर कितना हो जाएगा, -5, x पावर n का फॉर्मूला लगाओगे ना, क्या लगाओगे, n इंटू एक्स पावर n -1 -5 पर पावर x -6 -5 का क्या हो जाए, x पावर 6। तो ये किसको सोल्व करने के बाद आया है, d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स पर पावर 5, इसे सोल्व करने के बाद आया है, इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ें।
बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद हम लोग देख, अब तो यहाँ पे x के टर्म में है नहीं, क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट पावर 0। अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चंस किए हैं सब में क्या लगा हुआ x था, इसलिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। तो 1 को x पे पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, इससे 1 कांस्टेंट है, बता रहा हूँ अभी, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं अभी। dy बाई dx x पावर n क्या होता है, n इंटू x पावर क्या, n माइनस 1 0, ये क्या हो जाएगा -1, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये जो 1 है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब y इक्वल टू 1 डिफरेंशियल कितना हो गया, 0। एक चीज आपको याद रखना है कि अगर y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो, y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि अगर y इक्वल टू मान लो k, चलिए ठीक है, k को हम बोल देते हैं कांस्टेंट, k को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट। अगर y इक्वल टू k हो यानी कांस्टेंट हो तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सीधा 0 हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, y इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0। अब सवाल ये है कि कांस्टेंट, आप कांस्टेंट मतलब क्या समझते हो, कांस्टेंट मतलब क्या समझते हो, ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू, अगर यहाँ पे a पावर b हो, ठीक है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो x के अलावा जितनी भी चीजें होगा, जैसे यहाँ पे a है, a पावर b है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे सीधा dy बाई dx, इससे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो किसके टर्म में कर रहे हैं, x के टर्म में कर रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी आपको बताएंगे धीरे धीरे, जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर y इक्वल टू, मान लीजिए अगर यहाँ पे t है, y इक्वल टू कितना, t लिख ही देते हैं ना एग्जाम्पल। अगर y इक्वल टू t है, आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको यहाँ पे बोल दिया जाए क्या, फाइंड, आपको dy बाई dx निकालना है। क्या करोगे आप, जब dy बाई dx निकालोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका जानते हो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा जानते हो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किए हो, तो यहाँ पे जो t है ये आपका कांस्टेंट हो गया। लेकिन जब आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt, तब यहाँ पे आपका 0 नहीं होता, तब इसका 1 हो जाता। ये चीजें आपको आने वाले समय में कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए, अगर y इक्वल टू, मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना, 5000, डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताइए, 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, x के अलावा जो भी चीजें रहेगा उसको क्या मान लिया जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कितना होता है, 0 होता है। अब एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू मान लीजिए x पावर 5 हो, तो d बाई डी एक्स कितना होगा बताइए, कितना होगा, x पावर n, तो n इंटू एक्स पावर क्या है, n माइनस 1, तो 5 x पावर कितना हो जाएगा 2। y इक्वल टू x टू द पावर 8, तो डिफरेंशिएट इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx, x पावर n, तो n इंटू एक्स पावर कितना है, n माइनस 1, कितना हो जाएगा 8 x पावर 7। देखिए अब आपको बिना डिफरेंशिएट किए हुए इसका आंसर बताना है। बोलिए, x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, x पावर n, n कितना है 5 इंटू उस पे पावर कितना, जितना है 1 कम, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 5 x पावर 4, x पावर 8 है, 8 को शुरू में दे दीजिए ना और 1 कम कर दीजिए ना, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है ना x पावर 4 का, तो n 4 हो गया, y इक्वल टू एक्स पावर 10, तो dy बाई डी एक्स,
एक्स पावर एन, तो एन ये होता है पावर 1 कम 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स पावर माइनस 8 तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताइए, n तो लिखोगे ही एक्स पावर n माइनस 1 एक कम कर दोगे तो माइनस 8 में एक कम करोगे, माइनस 8 में एक कम करोगे कितना होगा माइनस 9 होगा। ऐसा नहीं कि माइनस 8 में एक कम करोगे 7 नहीं, माइनस 8 माइनस 1 कितना होता है माइनस 9 होता है। अगर y इक्वल टू एक्स पावर माइनस 6 है तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा n इंटू एक्स पावर कितना एक कम कर दो कितना हो जाएगा माइनस 7। माइनस में एक कम करने को वो क्या होता है इंक्रीज ही होता है। माइनस 6 के बाद एक छोटा क्या होता है माइनस 7 होता है, एक और कम माइनस 8 में एक और कम माइनस 9 है ना। तो ये चीज़ है देख लीजिए इसे। अभी जाएगा हमारा e पावर x, अगर y इक्वल टू e पावर x है तो dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा a टू द पावर x log a, और यहाँ पे याद रखना है a जो है वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। y इक्वल टू log x हो, log x हो बेस e हो तो जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा 1 बाई एक्स होगा। फिर डी बाई डी एक्स देखो अगर y इक्वल टू साइन एक्स हो तो साइन एक्स हो तो जो डी बाई डी एक्स है वो कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। इसको ऐसे भी पढ़ोगे कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है, या फिर साइन x के dc कितना होता है cos x होता है। y इक्वल टू cos x हो तो फिर dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन x होगा। y इक्वल टू 10x हो तो dy बाई डी एक्स 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x होता है। y इक्वल टू अगर cot x हो तो dy बाई डी एक्स कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x होगा। y इक्वल टू sec x हो तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec x इंटू 10x। y इक्वल टू अगर cosec x हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा माइनस cosec x इंटू cot x। ध्यान से देखिए साइन x के dc कितना cos x है कितना माइनस साइन x, 10x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू 10x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। तो इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देते हैं होमवर्क जो आप लोग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग होमवर्क। फाइंड डी बाई डी एक्स, आपको उसके डिफरेंशिएशन निकालना है। y इक्वल टू दे रहे हैं x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स टू द पावर 15, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 बाई 6, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 8 बाई 7, y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 15, y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 21। और ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ इस पे 5x टू द पावर जैसे ये सब क्वेश्चन है तो ये आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये आपको पढ़ाया नहीं है कि अगर ये fx है इसके पहले कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रख दिया जाता है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। y इक्वल टू 1 बाई एक्स पावर 8, y इक्वल टू 1 बाई एक्स पावर माइनस 7, इसको ऊपर लेके जाना है ताकि एक्स पावर n वाला फॉर्मूला पे आ जाए। y इक्वल टू 1 बाई एक्स पावर 5 बाई 6। दोस्तों आज के ये होमवर्क रहा, एकदम बेसिक क्लास था आज का, काफ़ी दिनों बाद आज मैंने लेक्चर बनाया है। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो
आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तो कल के लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे।